Good morning, all of you. This is your English class, students. Today we will read our lesson 5, Both Afraid. Lesson 5 is, the name of the lesson is Both Afraid. Student, this is the poem. Both Afraid is a poem about a situation. ये poem जो है वो एक situation के बारे में है. How a situation can be funny एंड सैड. कोई सिचुएशन कैसे फ़नी और सैड दोनों हो सकती हैं. वी विल मीट अ मैडन एंड अ काफ. ठीक है, एक मैडन से और काफ से मिलते हैं. हु आर इक्वली नर्वस, जो दोनों ही नर्वस थे, ऑफ कमिंग फेस टू फेस विद ईच अदर, जो एक दूसरे के सामने आने से दोनों ही नर्वस थे. जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम एनिमल के सामने जाते हैं, काऊ के सामने जाते हैं, काऊ हमसे डरती है और हम उससे डरते हैं ना. ये भी सिचुएशन वैसी ही है. Okay, so let's start reading. We recite a poem. First I explain the meaning of the poem, then we recite a poem. She wandered in the daisied field, a timid little maid. She wandered in the daisied field. Daisied का मतलब जहाँ पर बहुत सारे डेजी के फ्लावर्स थे. डेजी is the name of flower. ठीक है, जहाँ बहुत सारे डेज़ी के फ्लावर थे उस फील्ड में मेड क्या कर रही थी, घूम रही थी. एंड व्हेन शी मेट अ काफ शी फेल्ट ओ वेरी मच अफ्रेड. और जब वो एक काफ से मिलती है, काफ इज़ द बेबी ऑफ काऊ. जो काऊ का बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काफ. तो वो उससे वहाँ पर मिलती है. ओ वेरी मच अफ्रेड, और बहुत डर जाती है. द काफ अ प्रीटी स्पॉटेड थिंग. मतलब वो काफ कैसा था, बहुत ही सुंदर, जिसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट थे. स्पॉट मतलब कोई मार्क बने हुए थे. विद जेंटल आइज ऑफ ब्राउन. आइज उसकी कैसी थी, ब्राउन थी. स्टॉप्ड स्टिल अ डजन यार्ड्स अवे. और उससे बहुत दूर वो रुक जाता है. एंड लुक्ड हर अप एंड डाउन. और उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगते हैं. द टीमिड बेटी टर्न एंड फ्लेड. टीमी बेटी मुड़ जाती हैं और बहुत डर जाती है ना. अ फुलिश थिंग टू डू. और वो एक मूर्खतापूर्ण काम करती है. द काफ ही रैन द अदर वे एंड फॉर ही वॉज फ्राइटन टू. और काफ भी दूसरी तरफ भागने लगता है क्योंकि वो भी डर जाता है. तो जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से डर जाते हैं. दिस इज़ द सिचुएशन व्हेन अ मेड एंड अ काफ कम फेस टू फेस ईच अदर. जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से क्या होता है, डर जाते हैं. अब हम इस पोएम को रिसाइट करेंगे अच्छे से. आपको भी पोएम को क्या करना है, रिसाइट करना है और लर्न करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. शी wandered in the desert field, a timid little maid, and when she met a calf, she felt, oh, very much afraid. The calf, a pretty spotted thing with gentle eyes of brown, stopped still, a dozen yards away, and looked her up and down. Then timid Betty turned and fled, a foolish thing to do. The calf he ran the other way, for he was frightened too. फिर से पढ़ते हैं एक बार इसको बेटा, रिसाइट करेंगे. थोड़े लॉन्ग वर्ड्स हैं, आपको उनको भी बोलने की प्रैक्टिस करनी है. She wandered in the desert field, a timid little maid, and when she met a calf, she felt, oh, very much afraid. The calf, a pretty spotted thing with gentle eyes of brown, stopped still, a dozen yards away, and looked her up and down. Then timid Betty turned and fled, a foolish thing to do. The calf he ran the other way, for he was frightened too. ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, इनके वर्ड मीनिंग्स नोटबुक में लिखने हैं. डेजिड फील्ड विद डेजी फ्लावर्स, टिमिड शाय एंड नॉट ब्रेव. डेजिड का मतलब क्या है, फील्ड विद डेजी फ्लावर. मैंने अभी आपको बताया डेजी का मतलब क्या है, जहाँ पर बहुत सारे डेजी के फ्लावर्स हैं. डेजी इज़ द नेम ऑफ फ्लावर. टिमिड, शाई एंड नॉट ब्रेव. डर, शाई मतलब शर्माना और नॉट ब्रेव मतलब कि वो बहादुर नहीं थी. स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब मैंने क्या बताया, जैसे कि कोई मार्क होना. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर्स जो ये MCQs है ये मैं आपको करवा रही हूँ, ये आप अपनी बुक में ही कर लेंगे और रिमेनिंग एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, द पोएम इज़ अबाउट. पोएम किसके बारे में, पोएम अ लिटिल गर्ल एंड अ काफ. एक गर्ल है छोटी ये और एक काफ है. ठीक है, द गर्ल वॉज अफ्रेड.
बिकॉज शी सो द काफ, क्योंकि उसने क्या किया था, काफ को देख लिया था, इसलिए वो अफ्रेड थी। बैटी, बैटी रैन अवे, बैटी ने क्या किया था, रैन अवे, वो भाग गई थी। बोथ बैटी एंड द काफ वर, दोनों ही क्या थे, बैटी एंड काफ दोनों ही अफ्रेड थे एक दूसरे से। बोथ बैटी एंड काफ वर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से दोनों ही क्या थे, डरे हुए थे। बेटा ये MCQs जो हैं वो आप अपनी बुक में ही फिल कर लेंगे इन MCQs को, ठीक है। और रिमेनिंग एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।